अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग सेंटरों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के लिए अब कोई जगह महफूज नहीं, अमित शाह। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के दिवाली मेले का इफ्तिताह। वोकल फॉर लोकल, खुद इन्हिसारी और कौमी फख्र को फरोग देना हमारा मिशन होना चाहिए, मनोज सिन्हा। कश्मीर में सयाहत की बहाली आसान नहीं रही, अब हमारी उम्मीदें सर्दियों के मौसम से। सयाहती शोबा को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 दरअंदाज हलाक, असला व गोला बारूद भी जब्त, ऑपरेशन जारी, फौज। वादी कश्मीर में अगले चंद दिनों तक मौसम बेहतर रहने का इम्कान। 19 और 20 अक्टूबर को अबरालुद मौसम के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात। और बेटे की मौत से दिल बर्दाश्त, वालिद भी हरकत कलमबंद होने से जाँ बहक। ठिठार बानिहाल की फजा सोगवार, हर आंख नम, हर दिल रंजीदा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग सेंटरों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया की बात करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए अब कोई जगह महफूज नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी ब्लैक कैट कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 41वीं यौम तासीस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के हर अमल को सजा देने के लिए जमीन की गहराइयों तक जाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी दहशतगर्दी के हेडक्वार्टरों, उनके तरबियती मराकज और लॉन्च पैड्स की तबाही को यकीनी बनाया है और ऑपरेशन महादेव में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला करने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए दुरुस्त कार्रवाई की। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई दफा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था को खत्म करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत की मुहिम का बगौर जायजा लिया जाए तो यह बात वाज़िया हो जाएगी कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों की जड़ों पर कारी ज़रब लगा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस के दिवाली मेले 2025 का इफ्तिताह किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से स्वदेशी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मुकामी कारीगरों की तैयार करदा मसनूआत खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आइए हम अपनी मुकामी मैशत को फरोग दें, मुकामी कारोबारियों को बाइख्तियार बनाए, रोजगार में इजाफा करे और जम्मू कश्मीर के यूटी की मजमूई इक्तिसादी पोजीशन को मजबूत करे। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को खुद इन्हिसारी और कौमी फख्र को फरोग देना हमारा मिशन होना चाहिए। ये बताते हुए कि सयाहत क्या हया चैलेंजों के बगैर सफर नहीं है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उम्मीद है कि बर्फबारी के साथ सयाहत की दोबारा बहाली होगी और सयाहों को कश्मीर की जानिब रागिब किया जा सके। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल अप्रैल के वस्त के बाद हमारी मैशत में वाजिया सुस्त रवी है और इसका असर हुकूमत के खर्च करने की सलाहियत पर पड़ेगा जो साल के इख्तिताम पर होगा। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत, दस्तकारी, हैंडलूम्स और बदकिस्मती से जम्मू और कश्मीर दोनों में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से ज़राअत और बागबानी भी महफूज नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमारा अपना अंदरूनी अंदाजा यह है कि GST की शरहों में हालिया तब्दीलियों के साथ जो जाहिर है कि हमारी GST की आमदनी पर असरअंदाज होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़ा की वजह से, जिसके बाद फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश और तूफानी सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नतीजा यह निकला कि जम्मू कश्मीर की हालत बहुत खराब है। वादी कश्मीर में मंगल को भी मौसम खुश्क रहा, जिस दौरान दिन भर धूप खिलने के नतीजे में
درجہ حرارت میں معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں تک موسم بہتر رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات جموں کشمیر نے 18 اکتوبر تک بنیادی طور پر خشک موسم اور درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ موسم بنیادی طور پر خشک رہے گا اور 18 اکتوبر تک مطلع صاف رہے گا، تاہم 19 اور 20 اکتوبر تک موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں کے دوران جموں کشمیر کے چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے، خاص طور پر بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21 سے 23 اکتوبر تک موسم خشک رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر جموں کشمیر اور لداخ میں اگلے 10 دنوں تک کسی بڑی بارش اور برفباری کی کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند دنوں تک کاشتکاری کے عمل کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے اور کاشتکار اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ وانیہال کے ٹھٹھاڈ علاقے میں منگل کی صبح ایک دل دہلا دینے والے سانحے کے بعد ایک باپ اور اس کے نوجوان بیٹے کی موت کے بعد غم کی لہر دوڑ گئی۔ نمائندے نے شاہرین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 45 سالہ شبیر احمد گنیا ولد محمد اکبر گنیا کی گود میں ان کا 14 سالہ بیٹا ساحل احمد تھا، جس دوران اچانک ساحل احمد اس کی گود میں بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر شبیر احمد بھی اچانک گر پڑا، جس کے بعد دونوں کو بانیہال اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں باپ بیٹے کو مردہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر شبیر احمد بھی اچانک گر پڑا، جس کے بعد دونوں کو بانیہال اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں باپ بیٹے کو مردہ قرار دیا۔ نمائندے نے شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بیٹا جو کچھ عرصے سے بیمار تھا، اسپتال منتقل کرنے کے دوران اچانک گر گیا۔ صدمے اور غم سے مغلوب ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد ان کی اچانک موت واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی، جس دوران ہر طرف فضا سوگوار نظر آئی۔ نمائندے کے مطابق لوگوں نے اسے حالیہ دنوں میں گاؤں کے سب سے زیادہ دردناک سانحات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔